यूथ और टैलेंट अगर कुछ चाहते हैं तो आगे बढ़ने और खुद को एस्टैब्लिश करने का एक मौका। और ऐसे ही मौके के साथ वाइब्रेंट मिस और मिस्टर 2016 के ब्यूटी कॉन्टेस्ट का एक रखा गया इवेंट, जिसमें कई यंगस्टर्स ने स्टेज पर शोकेस किया अपना टैलेंट। ये इवेंट था यूथ के टैलेंट को सामने लाने का एक मौका, जिसके बारे में पंजाबी पॉप सिंगर शंकर साहनी और खूबसूरत अदाकारा गुरप्रीत सोढ़ी का कहना था कि इस इवेंट में उन्हें देखने को मिला काफी बेहतरीन टैलेंट, जिनसे काफी कुछ एक्सपेक्टेशंस भी हैं। मुझे बहुत काफ़ी दिनों के बाद अच्छा टैलेंट यहाँ पे देखने को मिला और मुझे लगता है कि ये जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये वेल ग्रूम्ड हैं और इनकी ग्रूमिंग में कोई कमी नहीं हुई और ये आगे बढ़ेंगे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करेंगे। मैं बोलूँगी ये सबके सब बहुत वंडरफुल थे, अमेजिंग थे और इनकी एज बहुत कम है, थोड़े से कोई नर्वस थे, बट इन द एंड दे ऑल डिड फैंटास्टिक एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। अगर बात हो यूथ और टैलेंट की, तो ये प्रोफेशनल्स अपनी टिप कंटेस्टेंट्स को ना दें, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी उनकी एज काफी कम है, टिप देने की वैसे उन्हें जरूरत नहीं है। एक्सपीरियंस के साथ साथ हर इंसान ग्रूम हो जाता है। दे वर वंडरफुल एज दे वर एंड दे शुड जस्ट लुक फॉरवर्ड फॉर देयर फ्यूचर एंड इट्स ब्राइट। इस इवेंट में हमारी ये सिंगर्स दिखे थोड़ी मस्ती मजाक के मूड में, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे के लिए गाए कुछ बेहतरीन सॉन्ग्स। कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मिठी है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमुरी करे दीवाना, रब ने रूप दिया मस्ताना, कुछ खट्टी कुछ मिठी है, हाय हाय, कुछ खट्टी कुछ मिठी है, लगदी अंगूर दा दाना, यार कुड़ी कुरमुरी। इस इवेंट पर मौजूद रहे कई टॉप सेलिब्रिटीज। उन्हीं में से एक थी इस इवेंट की फाउंडर गिन्नी, जिन्होंने बताया कि वाइब्रेंट मिस और मिस्टर 2016 का ब्यूटी कॉन्टेस्ट एक एंटरटेनमेंट कंपनी है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। वाइब्रेंट कॉन्सेप्ट्स एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। हम नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स करते हैं और हम ये प्लेटफॉर्म सोशली नए टैलेंट को दे रहे हैं, जहाँ पे युवक और युविकाएं भाग ले सकती हैं। हमने इसकी ऑडिशन पूरे भारत में किए और चुन के करीबन 2000 एंट्रीज में से चुन के कुछ 17 लड़के और 9 लड़कियां निकाली। और इन सब के बीच जो सबसे खास शख्स यहाँ दिखाई दिए वो थे फेमस सिंगर मलकीत सिंह, जिन्होंने बताया कि इस शो में कई पार्टिसिपेंट्स ने पार्ट लिया है, जिसमें कुछ जीते और कुछ हारे। वहीं हारने वालों को मलकीत सिंह ने दिया ये मैसेज। देखो जी, हम ऑलवेज कहते हैं कि खिडारी जित भी जाते हैं, खिडारी हार भी जाते हैं, बिकॉज जो भी दो पहलवान, दो रेसलर अगर मतलब कुश्ती कर रहे हैं तो एक तो जाएगा ही, एक तो मतलब एक जीतेगा और एक हारेगा। और मैं ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूं कि ये ऐसे शो होने चाहिए और भी इंडिया में, बिकॉज इसमें लोगों को जो यंगस्टर है उनको अपनी सेहत और अपने मतलब कल्चर, अपने सभ्याचार कल्चर बारे पता चलता है और बहुत ही हमें अच्छा लगता है कि एहो जिहा शो और होने चाहिए जी। और यहाँ मलकीत सिंह का था आज की यूथ के लिए बस यही मैसेज। उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप में कुछ ना कुछ टैलेंट होना चाहिए, संगीत में, बॉडी में, कोई मतलब कुछ भी कुछ। आप अगर मॉडल हैं तो कुछ ना कुछ कोई होना चाहिए आपको, है ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। और हाँ जी, आप जब भी कोई ऑडिशन होता है या कुछ भी होता है तो आप उधर जाके ऑडिशन जरूर करें और आई एम श्योर कि जो भी जज उधर बैठे हैं जरूर आपको जरूर सिलेक्ट करेंगे। और ये नहीं है कि ये कोई फिक्स होता है या कुछ भी, लेकिन आप आए और अगर आप में टैलेंट है तो आपको जरूर सिलेक्ट करें। हो जिथे जाइए तोड़ नवाइए, हो जानन दुनिया वाले, जिथे जाइए तोड़ नवाइए, जानन दुनिया वाले, हो यारी जट्टां दी टुटदी नहीं बचाले, यारी जट्टां दी। और मेरी जहां से पहचान बनी है
ਉਹ ਤੂਤਕ ਤੂਤੀਆਂ ਹਈ ਜਮਾਲੋ ਆ ਜਾ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਹਈ ਜਮਾਲੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਕ ਮਿਠਾ ਹੋ ਰੱਬਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਗੁੜ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਕ ਮਿਠਾ। वेल, इस इवेंट के जरिए यूथ को एक बार फिर अपना टैलेंट दिखाने का एक खास प्लेटफॉर्म मिला, जिसमें उन्होंने टैलेंट के साथ साथ अपनी कॉन्फिडेंस और स्मार्टनेस दिखाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। एंड एट द एंड ऑफ इट दिस इवेंट वाज फैबुलस, जिसमें इंडस्ट्री की कई सोशलाइट्स एंड रिनाउंड पर्सनालिटीज ने आकर इस इवेंट को बना दिया और भी ज्यादा खास।